हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक रहेगा, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, दलित सुधार आंदोलन रहेगा। ठीक है। पिछले हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोग पढ़े थे। तो उसमें जो सिर्फ पढ़े थे आपका हिंदू बेसिस आपका सुधार आंदोलन पढ़े थे। तो ये आज का जो टॉपिक है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन होगा, और फिर दलित सुधार आंदोलन जैसे बाय कॉम हो गया, ये सब जो है दलित सुधार आंदोलन है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो आज का जो पहला जो टॉपिक है, ये हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। उससे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बैप्स एकेडमी है ना, वो जल्द ही आपको एक ऐप लॉन्च करने वाला है, बैप्स एकेडमी ऐप। और उस पे क्या किया जाएगा, 4 फाउंडेशन कोर्स आपका लाया जा रहा है। ठीक है, वो कौन कौन है 4 फाउंडेशन कोर्स? तो पहला कोर्स जो होगा वो होगा आपका यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी सीएससी आपका जो 2027 और 28 वाले जो बच्चे रहेंगे उनके लिए ये कोर्स है। सेकंड कौन सा होगा आपका, 14वीं जो जेपीएससी है। ठीक है, 14वीं जेपीएससी जिसका डेट अभी फॉर्म भरने का 10 मार्च तक कर दिया है, उसका प्री प्लस मेंस आपका कोर्स आएगा। ओके, थर्ड जो है आपका कौन सा कोर्स आएगा, आपका बीपीएससी। ठीक है, कौन सा, 72वीं बीपीएससी। ठीक है, 72 सेकंड आपका बीपीएससी आपका प्री प्लस मेंस का कोर्स आएगा। और फोर्थ जो कोर्स आएगा वो आपकी मांग रहेगा, जैसा अभी आपका यूजीसी नेट आपका आने वाला है, जून में पेपर होगा उसका, या आपका जेट का पेपर होने वाला है, या आपका बीपीएससी टीचर का होने वाला है, या आपका एआरओ आरओ का होने वाला है, यूपीपीसीएस का। तो ये आप रख सकते हैं, जिसका जो ज़्यादा डिमांड रहेगा वो पेपर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं 4 कोर्सों में? तो आपके लिए एक बेनिफिट उठाने का बहुत अच्छा मौका है। जो आप यूट्यूब जो है ना, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटेजी चैनल यानी वेब्स एकेडमी चैनल, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और सब्सक्राइब करने पर क्या होगा ना, जो भी हमारे जो पहले सब्सक्राइबर, जो 1000 सब्सक्राइबर बच्चे होंगे, उनके लिए क्या वेब्स एकेडमी दे रहा है कि जो ये 4 फाउंडेशन कोर्स जो हमारे ऐप पे आएगा, उनमें क्या होगा कि वेब्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा ये चारों कोर्स में। तो ये आप याद रखिएगा, जो भी हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए। और प्लीज़ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक चैनल का लिंक दिया रहता है, तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें हम, और आपको जब आप एडमिशन लेने टाइम आपको बैप्स एकेडमी की तरफ से ये गिफ्ट आपको आसानी से प्रोवाइड करवा दिया जाए। ओके, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आप लोग को, और एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। प्लीज़ अपने भाई-बहन जो भी अभी तक पढ़ने वाले हैं, अभी आपके जो भाई-बहन जो भी दोस्त हैं, मोहल्ले के जो भी हैं, उनको आप ज़रूर बताइए वेब्स एकेडमी ये कोर्स ला रहा है और आपके लिए बेनिफिट है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, तो और एक छोटा-सा और रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिए वीडियो पर, और कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, मुस्लिम धर्म आपका क्या है, यहाँ पे देखिए, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट क्या है, देखते हैं। तो पहला जो इसमें जो आंदोलन आया था, ये आपका आया था कौन सा, वहाबी आंदोलन। ठीक है, वहाबी मूवमेंट क्या है, संस्थापक इसको कौन थे? तो सैयद अहमद वरेलेवी। ठीक है, वरेलवी। ठीक है, तो ये सैयद अहमद वरेलवी थे, ये इनके संस्थापक थे। इस आंदोलन के समय क्या था, 19वीं सदी के शुरुआत में। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था ना कि इस्लाम को शुद्ध बनाना था। क्या बनाना था? शुद्ध बनाना था। जैसे आपका कुरान और हदीस के अनुसार जीवन इनको जीने का सीख प्रदान करना था, शिक्षा देना था। ठीक है, तो इसीलिए वहाबी आंदोलन चलाया गया था। बिदअत आपका जो बिदअत मतलब होता है अंधविश्वास। मुस्लिम धर्म में देखिए, मुस्लिम धर्म में जो बिदअत कहलाता है ना, बिदअत बिदअत ओके, बिदअत यानी अंधविश्वास का विरोध करना था। तो ये भी आप वर्ड याद रखिएगा, विदत। ठीक है, ये क्या है, अंधविश्वास होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विशेषता क्या रहा इसका? तो विशेषता यही रहा कि ब्रिटिश शासन को और सिखों के खिलाफ ये जिहाद का आह्वान था, भावी आंदोलन का। ठीक है, जो कौन थे, आपका सैयद अहमद आपका बरेलवी। ठीक है, बरेलवी। ओके, अगला जो हमारा आंदोलन चलाया गया था, मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन, वो चला गया था अलीगढ़ आंदोलन यानी अलीगढ़ मूवमेंट। क्या कौन थे इनके संस्थापक? तो सर सैयद अहमद खान।
इन्होंने कौन सा संस्थान, एक संस्थान खोले थे, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में क्या बना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, जो अभी भी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इनके जो संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खान थे। पहले इसका क्या नाम था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। उद्देश्य क्या था इस कॉलेज का स्थापना करने का, तो मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा मतलब प्रसार करना, ठीक है, का प्रसार करना, यानी विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा का इसमें प्रसार करना था, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लोग पहले तो क्या हुए थे ना, कि पहले अंग्रेजी से पाश्चात्य शिक्षा से ये कटे रहे थे। लेकिन जब सर सैयद अहमद खां को ये ज्ञान हुआ कि मतलब हमारे जो कौम के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, तो इसके लिए वो फिर क्या किया कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना करवाएं, और इसमें क्या दिया गया कि मुस्लिम समाज में भी आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए ये कॉलेज खुला था, ठीक है। तो यही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और क्या था, विज्ञान और तर्क आधारित सोच को विकसित करना था। विशेषता क्या था कि हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर था। शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर शुरुआत था, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार के साथ ये सहयोग कर लिए थे, कौन, आपका सर सैयद अहमद खान। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। फिर कौन सा है, देवबंद आंदोलन, ठीक है। देवबंद आंदोलन क्या है, तो देवबंद आंदोलन जो है संस्थापक इसका कौन थे, मौलाना मोहम्मद कासिम नाना ननौतवी आपका, और रशीद अहमद गंगोही, ठीक है। कौन थे, मौलाना मोहम्मद कासिम नानतौबी और रशीद अहमद गंगोही, ठीक है। संस्थान कौन सा खोले थे, तो दारुल उलूम देवबंद, ठीक है, दारुल उलूम देवबंद 1866 में। उद्देश्य क्या था कि इस्लामी शिक्षा का प्रसार करना। इनका क्या था, इस्लामी शिक्षा का प्रसार करना, पश्चिमी प्रभाव का विरोध करना। जो पश्चिमी शिक्षा था ना और पश्चिमी जो प्रभाव था उसका विरोध करना था, कब, 1866 में। तो ये आप याद रखिएगा। विशेषता क्या था कि पारंपरिक जो इस्लामी शिक्षा है, कुरान हो गया, हदीस हो गया, तो इनकी शिक्षा का विस्तार करना था। और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय ये भागीदारी रहे थे। आपका कौन सा है, ये देख लीजिए, कौन सा, ये आपका देवबंद आंदोलन, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला आंदोलन कौन था, ये थोड़ा सा जूम करते हैं। ये आपका था अहल ए हदीस आंदोलन, ठीक है, अहल ए हदीस आंदोलन, ठीक है। तो ये आप याद रखें, अहल ए हदीस आंदोलन था। इसका उद्देश्य क्या था, केवल कुरान और हदीस को मानना। ये क्या था ना, कि केवल कुरान और हदीस को ही मानना था। ये मतलब इसको कहा जाता है कि रिजिड आंदोलन था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। किसी एक मजहबी विचारधारा, यानी मजहब का पालन न करना, ये क्या था, किसी एक मजहबी विचारधारा का पालन न करना। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। विशेषता, धार्मिक कट्टरता और शुद्धता पर जोर दिया गया, यानी सिर्फ मुस्लिम धर्म तो मुस्लिम धर्म, ये बहुत ही कट्टर थे, यानी रिजिड थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला आंदोलन जो था, अहमदिया आंदोलन, ठीक है। अहमदिया मूवमेंट जो है, ये संस्थापक कौन थे, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद संस्थापक थे। स्थान कौन सा था, तो कांदिया जो था, कंदिया जो था, ये पंजाब में था। वहाँ पे इसका स्थापना किया गया था। उद्देश्य क्या था आपका, तो इस्लाम का शांतिपूर्ण प्रचार करना। इसका क्या था, इस्लाम का शांतिपूर्ण प्रचार करना, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये इसका क्या था, उद्देश्य था। लेकिन इसकी विशेषता देखते हैं, तो जिहाद के उग्र रूप का, जो जिहाद का उग्र रूप था ना, उसका क्या करना था, आपका विरोध करना था, ठीक है। और इस्लाम की आधुनिक व्याख्या करना, ठीक है। तो इस्लाम की आधुनिक व्याख्या करना इसका विशेषता था। मुख्य विशेषताएं क्या थे, तो ये हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, मुख्य विशेषता था क्या, कि सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास का विरोध करना था। ये सारे मतलब जो भी धार्मिक आंदोलन था, आधुनिक शिक्षा पर जोर देना, विशेषकर अलीगढ़ आंदोलन, ये आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इस्लाम की शुद्धता और मूल सिद्धांतों की ओर वापस, मतलब जिस तरीके से हमारे दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटे कहे थे, इसलिए इस्लाम में भी ये शुद्धता और मूल सिद्धांतों की ओर वापसी पे ये विशेषता बता रहा है यहाँ पे। कुछ आंदोलन ने पश्चिमी शिक्षा भी अपनाई और कुछ ने इसका विरोध भी किया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक छोटा सा आपका लिए फैक्चुअल लगाया गया है कि अलीगढ़ आंदोलन आधुनिकता और शिक्षा के बारे में था, और देवबंद आंदोलन पारंपरिक शिक्षा और राष्ट्रवाद। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स ये है कि किस तरीके से था, क्या था। बहावी आंदोलन में क्या हुआ था, धार्मिक शुद्धता और राजनीतिक विरोध था। ये आप याद रखें।
अहमदिया आंदोलन, धार्मिक सुधार और उदार जो कुछ दृष्टिकोण को ये अपनाया था। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ से जो हमारा चलता है ना, एमसीक्यू चलता है, ठीक है। पहला जो हमारा टॉपिक का आप संक्षेप में आप जानकारी ले लिए हैं, और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए, जैसे देखिए आप क्या है कि हमने पूरे तरीके से आपका ज्योग्राफी का, ठीक है, आपका पूरे तरीके से ये जो ज्योग्राफी का है ना क्लास, ये मैं आपको करवा दिया हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, वर्ल्ड और इंडियन दोनों मैं करवा चुका हूँ। आपका प्लेलिस्ट में आपका है, जाके आप देख लीजिएगा जो भी नहीं देखे थे। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास है, ये मैं जो आज आप देख रहे होंगे, इसका जो है अब से कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मुझे वो टॉपिक को ख़त्म करना था। पॉलिटी, और पॉलिटी का भी मैं करवा चुका हूँ पूरे तरीके से, पॉलिटी का भी एमसीक्यू हो चुका है, ज्योग्राफी का भी आपका हो चुका है। अब आपका सिर्फ जो मेरा टारगेट था कि 27 नंबर का, 27 मार्क्स का आपको कंप्लीट करवाना, 27 नहीं सॉरी, आपका 35 मार्क्स का, तो वो आपको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी। और साइंस का जब मैं ले लूंगा तो वो ओवरऑल आपका 45 हो जाएगा, 45 टू 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है कि आपको 60 मार्क्स, 60 टू 65 टू 70 मार्क्स में खुद कंप्लीट करवा दूं जेपीएससी वाले। आप प्रॉपर आप ये ध्यान दीजिएगा। और प्लस में क्या होगा कि जो बीपीएससी के हैं, उनके जो मार्क्स आएंगे ना यहाँ से, ये मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आपका बीपीएससी में 30 क्वेश्चंस आपका हिस्ट्री से पूछता है, ठीक है, तो सबसे वेटेज है। पॉलिटी से आपका 5 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये आपको देख लीजिए, आपका कितना हो गया, 8 मानता हूँ तो एवरेज 38 हो गया। प्लस आपका ये आपका ज्योग्राफी से आपका 8 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिए कितना हो गया आपका। और प्लस में आपका साइंस से लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा कि ये देख लीजिए कितना है, 30 8 38 हो गया, 10 आपका आपका कितना हो गया, 48 हो गया, 48 20 58, ठीक है, 58 ये हो गया। और प्लस में मैं आपके लिए और क्या करूँगा, जो इकोनॉमिक्स का भी जो है ना, इकोनॉमिक्स का मैं जब करवा दूंगा तो टोटल आपका 65 हो जाएगा, यानी 65 टू 70 में क्वेश्चंस आपके लिए बेहद तरीके से मैं ये करवा दूंगा। और ये बात आप याद रखिएगा। और बाकी जो है कि आपको लगभग आपका पेपर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, इतना भी आप कर लीजिएगा तो, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और जो भी मैं बता रहा हूँ कि पीछे मैं करवा चुका हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जो नए लर्नर है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या है, अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन भाई, देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बता रहा है, इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। बिल्कुल सही था। ये जो सर सैयद अहमद खान थे, ये क्या किए थे, आपका मुस्लिम समाज के में आधुनिक शिक्षा का प्रचार और वैज्ञानिक तरीकों का मतलब प्रसार करना था, ठीक है, वैज्ञानिक सोच का प्रसार करना था, ठीक है। यह आंदोलन ब्रिटिश विरोधी था, ठीक है। तो देखिए, ये ब्रिटिश विरोधी नहीं था, ये जो था ना, ब्रिटिश समर्थक था। तो ये आप याद रखिएगा, तो इसलिए दूसरा हमारा गलत होता है। थर्ड देखिए, इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ओके, तो यानी 1 और 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, 1 और 3, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देवबंद आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। देखिए, यह पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देता था। नहीं, देवबंद आंदोलन तो क्या था कि ये पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा था, तो ये क्या था, पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा पर जोर देता था। तो पश्चिमी शिक्षा को कहाँ देगा, तो ये इसलिए ये हमारा गलत हो गया। बी क्या बोल रहा है, इसका उद्देश्य इस्लामी इस्लामिक जो परंपराओं की रक्षा करना, ये आपका सही हो गया। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो गया। लेकिन और भी ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि यह केवल सामाजिक सुधार तक सीमित था। नहीं, केवल सामाजिक सुधार तक ही सीमित नहीं था, ये धार्मिक, ठीक है, धार्मिक प्लस राजनीतिक दोनों पर प्रभाव पड़ा था। ये बात आप याद रखिएगा, धार्मिक राजनीतिक को। तो इसलिए थर्ड हमारा गलत हो गया, यानी सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन क्यों गलत हुआ कि यह ब्रिटिश समर्थक आंदोलन था, बिल्कुल नहीं। कई देवबंदी नेता स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे और ब्रिटिश विरोधी थे, तो इसलिए ये भी गलत था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है ना, ये सही होगा। इसका उद्देश्य क्या था, इस्लामी परंपराओं का रक्षा करना था। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या
कि बहावी आंदोलन के संदर्भ में विचार करें। बहावी आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं पहला कथन क्या बोल रहा है बहावी आंदोलन के बारे में। ये देखिए कि यह आंदोलन इस्लाम को शुद्ध बनाने पर केंद्रित था। बिल्कुल शुद्ध इस्लाम की ओर लौटने का ही बात था। ठीक है, इस्लाम की ओर वापसी का ही बात करता था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सॉरी कथन जो है हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। बरेलवी ने किया था। बिल्कुल सही है। ओके, तो ये आप सही है। ओके, हम लोग पीछे ही पढ़े थे। और यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था। नहीं, पूर्णतः अहिंसक नहीं था। ठीक है, इसमें जिहाद था और इसमें जिहाद आता था। तो जिहाद का मतलब ही होता है ना, जिहाद का मतलब क्या होता है कि सशस्त्र संघर्ष। ठीक है, सशस्त्र संघर्ष, ये आप याद रखिएगा, सशस्त्र संघर्ष जिहाद का मतलब। तो यहाँ पे तो संघर्ष बता रहा है, तो अहिंसक कैसे था। ओके, तो इसलिए हमारा थर्ड गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा केवल 1 और 2 जिसमें रहेगा वो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और मेरा बताने का तरीका भी आपको बेहतरीन आपको लग रहा होगा और पूरे तरीके से आप समझ जाते होंगे। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर हमें बताया कीजिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अहमदिया आंदोलन के बारे में अभी यहाँ पूछ रहा है। अहमदिया आंदोलन के बारे में सही कथन चुनिए। तो अहमदिया आंदोलन देखते हैं क्या है कि इसे संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद, इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। बिल्कुल। और यह जो क्या था आपका क्या था ना कि ये आपका जिहाद के उग्र स्वरूप का समर्थन करता था। ठीक है, तो ये आप बताना है यह धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन करता था। ओके, तो ये जो है ना आपका ये जिहाद का उग्र स्वरूप नहीं था, ये धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन करता था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है हमारा कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। क्या है, आंदोलन और विशेषता यहाँ पे देखना है। तो क्या अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा पर जोर देता था? तो बिल्कुल। ठीक है, आप लोग को पता चल रहा होगा। देवबंद आंदोलन पारंपरिक शिक्षा, ये भी बिल्कुल सही है, पारंपरिक शिक्षा पे ही जोर दिया था। ये शुद्ध इस्लामिक की ओर लौटने का बात करता था। बहाविक आंदोलन जो है ये आपका शुद्धता पे सॉरी इसमें पारंपरिक आंदोलन और इस पे बहावी आंदोलन पर शुद्धता पर, धार्मिक शुद्धता पर जोर देता था, यानी तीसरा भी हमारा सही है। तो यानी क्या है, ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। देखिए यहाँ पे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन बोल रहा है कि पहला कि अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया था। क्या अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम को अंग्रेजी शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया था? बिल्कुल किया था। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कथन, देवबंद आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का खुलकर समर्थन किया था? नहीं, ये विरोधी किया था। ठीक है, विरोध किया था, ब्रिटिश विरोधी था ये। ठीक है, तो इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत था। थर्ड कथन बोल रहा है कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम को उसके मूल स्वरूप में लाना था। क्या था, बहावी आंदोलन का उद्देश्य था कि इस्लाम को उसके मूल स्वरूप में लाना था। बिल्कुल शुद्ध इस्लाम पे ये जोर देता था। तो इसलिए हमारा थर्ड जो है कथन बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 जिसमें होगा वो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न क्या बोल रहा है कि असर्शन और रीजन के बारे में है। रीजन आ गया। ठीक है, देखिए असर्शन क्या बोल रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम समाज में आधुनिक वैज्ञानिक सोच विकसित की। बिल्कुल सही बात है। और रीजन क्या है कि यह आंदोलन पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के पूर्ण विरोध में था। ऐसा नहीं था, पूर्ण विरोध नहीं था, बल्कि संतुलन पे जोर दे रहा था। ठीक है, बल्कि ये क्या था, संतुलन पे जोर दे रहा था। यानी हमारा जो रीजन है ना वो गलत हो गया, यानी जिसमें आर गलत है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण विरोध में था, इसलिए ये हमारा जो है ना ऑप्शन क्या हुआ, जो गलत हो गया, रीजन इसका गलत हो गया। ओके, चलते हैं
अगले प्रश्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए अगले प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन धार्मिक शुद्धता प्लस राजनीतिक संघर्ष दोनों से जुड़ा हुआ था। मतलब उसमें धार्मिक शुद्धता पर भी जोर था और राजनीतिक संघर्ष पे भी था। तो किसमें था ये हम लोग देखते हैं। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, बहावी आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, बहावी आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या है, धार्मिक शुद्धता पर भी और राजनीतिक संघर्ष यानी जिहाद पे भी ये जुड़ा हुआ था। तो ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन पश्चिमी शिक्षा के विरोध से जुड़ा हुआ था। यानी बोल रहा है कि कौन सा आंदोलन है जो पश्चिमी शिक्षा के विरोध से जुड़ा हुआ था। तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए देवबंद आंदोलन ये वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध करता था, यानी पश्चिमी शिक्षा का विरोध, बिल्कुल सही है, पहला हमारा कथन हो गया। दूसरा कथन बोल रहा है कि अलीगढ़, अलीगढ़ तो खुद ये वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाया है। ठीक है, यानी पश्चिमी शिक्षा को ये अपनाने पे जोर दिया है। ठीक है, प्रसार पे, यानी दूसरा हमारा गलत हो गया कथन। और थर्ड क्या बोल रहा है हमारा, थर्ड जो है अहल ए हदीस आंदोलन। ठीक है, अहल ए हदीस आंदोलन, ये अहल ए हदीस आंदोलन जो है ना, ये आपका मुख्यतः धार्मिक शुद्धता पे जोर दिया था। ठीक ठीक है, मुख्यतः धार्मिक शुद्धता पे जोर दिया था, ये शिक्षा का बात करता ही नहीं था। तो इसलिए ये भी कथन हमारा गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक। ये आपको फंसा सकता है, अहल ए हदीस आंदोलन आपको यहाँ पे फंसाने के लिए इस तरीके से आपको दे सकता है। ये बात आप पूर्णतः अपने मन में बैठा लीजिए। अहल ए हदीस आंदोलन लिख देगा कि शिक्षा का विरोध, ये शिक्षा का बात ही नहीं करता था, ये सिर्फ क्या था, धार्मिक शुद्धता पर बात करता था। शिक्षा मुद्दा इसका सेंट्रल था ही नहीं, केंद्रीय में था ही नहीं, केंद्र में। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पहला कथन बोल रहा है कि अहमदिया आंदोलन ने इस्लाम की उदार व्याख्या प्रस्तुत किया था। क्या अहमदिया आंदोलन ने इस्लाम की उदार व्याख्या प्रस्तुत किया था? बिल्कुल, ये उदार और प्लस शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने का बात करता था अहमदिया आंदोलन। ठीक है, शांतिपूर्ण इस्लाम धर्म का प्रचार करने पर जोर देता था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट वन जो है हमारा कथन सही है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है हमारा, देखते हैं। देवबंद आंदोलन केवल धार्मिक था, राजनीतिक नहीं था। देखिए मैं अभी आपको बोला था कि देवबंद का राजनीतिक प्रभाव भी था। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या था, आपका जिहाद के बारे में भी ये बात करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष का भी ये बात करता है, तो राजनीतिक का भी था। तो ये दूसरा हमारा कथन गलत हो गया। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। और थर्ड कथन बोल रहा है हमारा कि अलीगढ़ आंदोलन ने वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, ये बिल्कुल सही है। जो सर सैयद अहमद खान थे, जो संस्थापना किए थे आपका अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मदन जो आपका कॉलेज था। ओके, तो ये आपका क्या था कि ये वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने पे ही आपका लाया गया था। यानी एक और तीन किस में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन, देखते हैं हम लोग पहला कथन। तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य है आपका क्या है, मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना था। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों के लिए योग्य बनाना था। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जब ये वेस्टर्न शिक्षा पे जोर दे रहे थे, तो मॉडर्न एजुकेशन जो था, कहीं ना कहीं आपका जॉब जो था, आपका सरकारी नौकरी में जाकर आपको कहीं न कहीं ये अपने जो हिंदू लोग उस समय इंग्लिश जानकर मॉडर्न शिक्षा प्राप्त कर कई लोग जॉब कर रहे थे, बैरिस्टर बन रहे थे। तो कहीं न कहीं उनको लगा था मुस्लिम लोगों को, सर सैयद अहमद खान को, कि इन लोग अपना बढ़ावा ले रहे हैं और कहीं न कहीं हम लोग के लिए ये आपका नुकसान है। तो इसलिए ये लाए थे। ओके, तो जब मैं आपको अलीगढ़ के बारे में और भी डिटेल से जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना मॉडर्न, उस समय बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा कि ये जो उद्देश्य जो था ना अलीगढ़ आंदोलन का, वो सरकारी नौकरी के योग्य बनाना ही उद्देश्य, उनका ये भी उद्देश्य में था। ओके,
दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि देव बंद आंदोलन ने भारतीय आपका राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया था। देव बंद आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था क्योंकि इनके कई जो नेता है ना, वो स्वतंत्रता आंदोलन में, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उनमें सक्रिय रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यानी कथन जो हमारा दूसरा है वो गलत है यहाँ पे। और थर्ड क्या बोल रहा है कि वहाबी आंदोलन ने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वहाबी आंदोलन विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया है। तो ये भी वहाबी हो गया, देवबंद हो गया, तो ये कहीं ना कहीं विदेशी शासन के विरुद्ध ये संघर्ष किए थे। तो यानी 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध धर्म की शुद्धता और हदीस पर जोर देता है, यानी हदीस पर भी, सॉरी, धर्म की शुद्धता पर भी और हदीस पर भी, यानी दोनों पे जोर देता है। वो कौन सा आंदोलन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। क्या है? अल अहल ए हदीस। ठीक है, अहल ए हदीस मतलब इसमें केवल आपका, केवल क्या है, इस पर कुरान और हदीस का ही बात करता है, कुरान प्लस हदीस का ही बात करता है। यानी किसी और मजहब को, किसी और मजहब को क्या है, मजहब यानी स्कूल को फॉलो नहीं करना। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ओके, अगले पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है, देखिए असर्शन और रीजन वाला ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। तो असर्शन यानी कथन क्या कह रहा है, देखते हैं। कथन बोल रहा है आपका, ये कथन है कि देवबंद आंदोलन ने इस्लामी शिक्षा को संरक्षित किया है। देवबंद आंदोलन ने क्या इस्लामी शिक्षा को संरक्षित किया है? बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसका उद्देश्य पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करना था। तो समाप्त करने के लिए ही, पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या लाया गया? देवबंद आंदोलन लाया गया। इससे क्या हुआ? इस्लामी शिक्षा को संरक्षण मिला। यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ना, रीजन जो है, ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रही है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न बोलता है हमारा क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उदार धार्मिक व्याख्या प्लस आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित था? यानी उदार धार्मिक व्याख्या भी था और आपका आधुनिक दृष्टिकोण भी उसमें था। कौन सा आंदोलन है भाई, ये हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए आपका आंदोलन जो है ना आपका, ये कौन सा है आपका? आंदोलन है आपका अहमदिया आंदोलन। ठीक है, अहमदिया आंदोलन जो है ना आपका उदार और पीसफुल, मतलब आपका आधुनिक दृष्टिकोण से दोनों से संबंधित था। और बहावी जो था ना, ये इसको बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स और प्लस मिलिटेंट था। ओके, और देवबंद क्या था आपका? पारंपरिक था, यानी ट्रेडिशनल था। ठीक है, ट्रेडिशनल था। ओके, और जो फराजी आंदोलन है, ये स्ट्रिक्ट रिलीजियस रिफॉर्म है। ठीक है, यानी फराजी आंदोलन को बिल्कुल एकदम कहा जाता है ये आपका कि बहुत ही स्ट्रिक्ट आपका धार्मिक सुधार ये करता था, आंदोलन था। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? आपका मिर्जा, क्या नाम था इनका? मिर्जा गुलाम गुलाम ठीक है, आजा अहमद था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या है? आंदोलन और विशेषताएं। देखिए, बहावी आंदोलन जिहाद और शुद्धता पर जोर देता था, बिल्कुल सही बात कर रहा है। और दूसरा क्या है कि बी मन में है कि अलीगढ़ आंदोलन जो है आपका, क्या है कि मॉडर्न आधुनिक शिक्षा पे जोर देता था, ये भी सही है। देवबंद आंदोलन पारंपरिक धार्मिक शिक्षा पे जोर देता था, तो ये भी बिल्कुल इनकी विशेषताएं है। यानी ए का आपका 1 हो गया, बी का आपका 2 हो गया, और सी का आपका 3 हो गया। तो किसमें है? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या बोल रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन ने विज्ञान और तर्क पर जोर दिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा पे ये जोर देते थे और इन्होंने वैज्ञानिक तर्क
वैज्ञानिक और तर्क पर जोर दिया। दूसरा क्या है कि अहमदिया आंदोलन ने हिंसक जिहाद का समर्थन किया, नहीं, हिंसक जिहाद का समर्थन नहीं किया था। ये एंटी वायलेंट जिहाद पर ये जोर देता था, मतलब अहिंसक ये आंदोलन था। ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए हमारा दूसरा कथन सही है, सॉरी गलत है। और थर्ड जो हमारा कथन बोल रहा है कि देवबंद आंदोलन ने इस्लाम शिक्षा को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही बात है। यानी देवबंद आंदोलन ने इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया, यानी 1 और 3 हमारा सही है। तो किसमें है हमारा? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। केवल 1 और 3 हो गया। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है, देखिए, कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी दी है। अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी दी है, बिल्कुल सही है, बात है ये, ठीक है। ओके, क्या है कि धीरे धीरे आपका आधुनिक शिक्षा से क्या हुआ ना कि धीरे धीरे इनमें राजनीतिक जागरूकता भी आया था, ठीक है। दूसरा क्या था कि देवबंद आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक था। नहीं, देवबंद पूर्णतः गैर राजनीतिक कैसे था? इनके नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक से तो जुड़े हुए थे ना। इससे भी पता चलता है, हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये आपका गलत है। थर्ड क्या बोल रहा है कि बहावी आंदोलन का संबंध केवल धार्मिक सुधार से था, नहीं, केवल कहाँ है, ये रिलीजियस के साथ साथ आपका बहावी जो है राजनीतिक संघर्ष का भी आपका बात करता था, यानी जिहाद का भी बात करता था। तो ये बात आप याद रखिएगा। और ये संबंधित जो व्यक्ति है सर सैयद अहमद खान से ही संबंधित है, तो ये बात आप ये भी याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? केवल एक किस्म है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ जो आंदोलन है उनमें मुख्य अंतर क्या था? यानी क्या बोल रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन में मुख्य अंतर क्या था? दोनों में अंतर क्या था? तो देखिए, अंतर जो था ना आपका कि दोनों ही पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, ऐसा नहीं था, ठीक है। दोनों ब्रिटिश के समर्थक थे, ऐसा नहीं था। दोनों केवल धार्मिक आंदोलन थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यानी एक पारंपरिक था, यानी देवबंद क्या था, एक पारंपरिक था और दूसरा आधुनिक था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। देवबंद जो था आपका पारंपरिक था और अलीगढ़ जो था दूसरे आधुनिक शिक्षा पे ये जोड़ देता था। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखते हैं क्या है कि अहमदिया आंदोलन ने इस्लाम की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की। क्या अहमदिया आंदोलन ने इस्लाम की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की? बिल्कुल। ओके, दूसरा क्या है कथन, बहावी आंदोलन ने सूफी प्रथाओं को का विरोध किया। बहावी जो आंदोलन थे उसने सूफी प्रथाओं का विरोध किया था, ठीक है। ये बात भी सही है, सूफी का ये पूर्णतः ये विरोध किए थे बहावी आंदोलन ने। ओके, अलीगढ़ आंदोलन ने धार्मिक शिक्षा को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया, नहीं, आपका ये बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 1 और 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, संबंधित व्यक्ति जो है ना मिर्जा गुलाम अहमद था, ठीक है, अहमदिया आंदोलन से यहाँ पे बताया गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए बहावी आंदोलन भी सैयद अहमद बरेलवी का बात यहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे असरसन और रीजन का बात आया, ठीक है। देखते हैं असरसन और रीजन में क्या है। तो देखिए क्या बोल रहा है, बहावी आंदोलन को ब्रिटिश शासन के लिए खतरा माना गया था। ये बिल्कुल बात सही है। और इसका जो संस्थापक कौन था? सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। और इसका रीजन जो बताया गया कि इस आंदोलन ने सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया था। ये बिल्कुल सही है, सशस्त्र संघर्ष के जिहाद पे ही जोड़ देते थे, इसलिए क्या था, ब्रिटिश शासन के लिए खतरा माना गया था। यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शिक्षा सुधार के साथ सामाजिक सुधार भी और ब्रिटिश सहयोग तीनों से जुड़ा हुआ था? तो ये हमारा कौन हो सकता है? ओनली वन, आपका अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। ये तीनों डायमेंशन जो तीनों डायमेंशन है ना, आपका शिक्षा हो गया, आपका सामाजिक सुधार हो गया और आपका ब्रिटिश सहयोग, तीनों से ये जुड़ा हुआ है, यानी अलीगढ़
आंदोलन। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा क्या बोल रहा है कि देवबंद आंदोलन और अल अहल ए हदीस आंदोलन दोनों शुद्ध इस्लाम पर जोर देते थे। क्या ये सही है? क्या आप ऐसा मानते हैं? तो बिल्कुल ये सही है। देवबंद आंदोलन भी और अहल ए हदीस आंदोलन दोनों शुद्ध इस्लाम पर जोर देते थे। ठीक है, कथन नंबर हमारा जो स्टेटमेंट 1 है हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन और अहमदिया आंदोलन दोनों क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए थे। क्या ये अलीगढ़ और अहमदिया आंदोलन दोनों एक आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देवबंद जो था ना आपका, सॉरी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अलीगढ़ जो है आपका क्या बोला जाए, अलीगढ़ जो है आपका आपका क्या था, सॉरी, अलीगढ़ जो है आपका मॉडर्न से जुड़ा हुआ था, लेकिन अहमदिया जो था ट्रेडिशनल पे जोड़ देता था, इसलिए हमारा गलत हो गया दूसरा कथन। ओके, थर्ड क्या था, बहावी आंदोलन और देवबंद आंदोलन दोनों ब्रिटिश के समर्थक थे। तो ये आपका क्या बात है कि आपका आपका जो ऑप्शन हमारा बहावी आंदोलन और देवबंद आंदोलन ये आपका समर्थक थे, बिल्कुल सही बात है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सॉरी सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो ये क्या था, एक मिनट, आपको गलत बता दिया है। ये बहावी आंदोलन और देवबंद आंदोलन जो है ना, ये बिल्कुल क्या था, समर्थक नहीं थे, एंटी ब्रिटिश थे। और ये जो अलीगढ़ आंदोलन और अहमदिया आंदोलन दोनों आधुनिक दृष्टिकोण से था। ये मैं कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पे। ओके, तो इसलिए थोड़ा सॉरी, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो। अगले पे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है क्या कि अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा के माध्यम से सशक्त किया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है आपका कथन कि देवबंद आंदोलन ने इस्लामी शिक्षा को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास किया था। नहीं, देवबंद आंदोलन जो था ये ट्रेडिशनल पे जोड़ दिया था। ठीक है, साइंस इंटीग्रेशन पे कभी नहीं ये बात किया था, तो यानी दूसरा कथन गलत है। थर्ड क्या बोल रहा है कि अहमदिया आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, बिल्कुल। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, केवल एक और तीन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन ब्रिटिश सहयोग और शिक्षा सुधार और सामाजिक सहयोग सुधार दोनों तीनों पर जोड़ दिया था। ये फिर से दोबारा लगा है आपका अलीगढ़ आंदोलन ही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, एक मिनट, आपको क्या है असर्शन और रीजन पे बात आया है। तो अहमदिया आंदोलन को मुस्लिम समाज का एक वर्ग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये क्या बिल्कुल सही है, अहमदिया आंदोलन को समाज मुस्लिम समाज के एक वर्ग द्वारा अस्वीकार किया गया था। तो ये सही है। दूसरा क्या है हमारा कि इस आंदोलन ने इस्लाम की पारंपरिक मान्यताओं से अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यानी इसका कारण बनता है एक अलग धार्मिक विचार ये लाया था, इसलिए एक समाज वर्ग ने इसको स्वीकार नहीं किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, बोल रहा है देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि बहावी जो आंदोलन है ना, बहावी आंदोलन और फराइजी आंदोलन जो है दोनों धार्मिक शुद्धता पर जोर दिया है। ये बिल्कुल बात आपका सही है। ठीक है, बहावी आंदोलन और फराजी आंदोलन दोनों धार्मिक शुद्धता पर जोर दिया है। लेकिन दूसरा कथन जो बोल रहा है कि देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन दोनों का उद्देश्य आधुनिक शिक्षा था। नहीं, देवबंद का आपका मॉडर्न शिक्षा का बात नहीं था, ये तो आपका ट्रेडिशनल पे जोर देता था। ठीक है, यहाँ पे अहमदिया आंदोलन रहता ना तो बात सही हो जाता। अहमदिया आंदोलन ने शांतिपूर्ण इस्लाम का प्रचार किया है, बिल्कुल ये सही बात है। यानी एक और तीन किस्में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा है। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गलत रूप से जोड़ा गया है। देख लीजिए यहाँ पे पहला है कि अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा पे जोड़ दिया है, बिल्कुल सही है, गलत जोड़ा पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, गलत रूप जोड़ा। दूसरा क्या है कि देवबंद आंदोलन पारंपरिक इस्लामी शिक्षा, बिल्कुल सही है। बहावी आंदोलन आपका उदार धार्मिक दृष्टिकोण, उदार कहाँ भाई, ये तो आपका ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, नॉट लिबरल। ओके,
तो ये बात आप याद रखिएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वही हमारा गलत हो गया, यानी जो ऑप्शन नंबर सी यानी केवल सी गलत है। ओके, तो ये बात आप याद रखिए। अहमदिया आंदोलन शांतिपूर्ण आपका प्रचार किया, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए हमारा कथन कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है हमारा क्या है, देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिमों को आधुनिक राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित किया। बिल्कुल सही बात है, आपका मुस्लिमों को आधुनिक राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित किया। दूसरा क्या है कि देवबंद आंदोलन के कुछ नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो ये क्या जुड़े हुए थे, तो ये बताइए आप। ये आपका बिल्कुल आपका जुड़े हुए थे, ठीक है, ओके ओके, ये जुड़े हुए थे। और क्या थे आपका, इसमें वहाबी आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन था, राजनीतिक नहीं था, ठीक है। ये वहाबी आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन था, राजनीतिक नहीं था, ऐसा नहीं। वहाबी आंदोलन पॉलिटिकल रिलीजियस दोनों था। यहाँ पे जो हमारा डॉट लग रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम को आधुनिक राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित किया। आधुनिक राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित नहीं किया था इससे, ये कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया मैं, ठीक है, मैं चेक कर लिया, ये कंफर्म है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है, दलित सुधार आंदोलन, ठीक है। हम लोग मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे, अब दलित सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या है दलित सुधार आंदोलन का पृष्ठभूमि, देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के कारण जो दलितों थे, जिनको अस्पृश्यों को कहा जाता था, को सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा से वंचित, मंदिर में प्रवेश से रोका गया। 19वीं और 20वीं सदी में सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ। सोचिए, एक सामाजिक बहिष्कार आप कर दिए इनका, शिक्षा से भी वंचित कर दिए, मंदिर में भी प्रवेश, मतलब भगवान पे भी आपका जोर। वाह, क्या मतलब बनाया गया ये, ऐसा पता नहीं किन महानुभव द्वारा, महानुभव वो होगा नहीं भाई जो भी ऐसा बनाया होगा। ओके, ठीक है, क्या है मतलब, हम लोग नहीं जा सकते हैं? सब कोई तो जाता है यार, सबको जाने का अधिकार है, हम भी जाते हैं तो वो भी जाएंगे। तो ऐसा कैसे लोगों को मतलब किया जाता था? आप जब हिस्ट्री पूरे तरीके से पढ़ोगे ना, आपको आपके अंदर ना जोश आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में आप जब जानोगे, तो जो आज कुछ लोगों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बोला जाता है कि आरक्षण कहीं न कहीं बहुत खराब है, तो अच्छा है, ये तो डिसाइड करने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट करे या जो भी है। लेकिन आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनको कितना वंचित किया। सोचिए 19वीं 20वीं शताब्दी में इनके साथ क्या भेदभाव होता था। मुझे तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपका भारत जब स्वतंत्र हो गया था ना, उसके बाद भी इन लोगों को बहुत पीड़ित किया गया है। नहीं है तो आप जाके मुंशी प्रेमचंद को बहुत सारी किताबों में लिखा गया है, या उनकी कहानियाँ भी हैं, जो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है। बहुत सारी कहानियाँ पढ़े हुए हैं, जो एक आपको ऐसे-ऐसी आपको दलितों के बारे में कहानियाँ हैं कि आप उस चीज़ का मतलब कहीं न कहीं आप अपने आप से अगर उस कौम से अगर बिलॉन्ग करते हैं, या तो कहीं न कहीं आप अपने पूर्वजों से उस चीज़ से घृणा आएगा। ये बात आपको कन्फर्म मैं बताता हूँ, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाह रहा था, तो आप जाके देख सकते हैं। और एक दलित करके मूवी भी आता है, दलित करके बिहार पे बनाया गया है, वो आप देखिएगा कैसे मतलब लोगों से टैक्स वसूलने के लिए इतनी गंदा तरीका अपनाया जाता था कि मत ही बोलिए। आप जाके देख सकते हैं, इन मूवियों को देखना चाहिए आपको। जो समाज का जो आपका समाज का जो आईना है ना, वो आपका रियलिटी आपको दिखाएगा, ठीक है? ये भी आप देखिएगा। बहुत इन लोग को उत्पीड़न दिया गया है यार, ओके? ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत थोड़ा आप जब जाइएगा, इमोशनल चीज़ें हैं, तो इमोशनल, ये गलत इमोशनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल कुछ और चीज़ों में हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप जानिए, ठीक है? आप जैसे देख लीजिए
कि किसी भी चीज़ में आप टारगेटिंग आप ही को अगर कोई अभी का डेट में अगर किसी आपको अगर बोला जाए किसी चीज़ के बारे में तो आप सुन नहीं पाते होंगे, लेकिन इनके साथ काम किया जाता था ऐसे। लोग ऊपर बैठते थे तो इनको दूर बैठाया जाता था। लोग अगर चेयर पे बैठे हुए हैं या आपका खटोला पे बैठे हुए हैं, जो खाट होता है, तो इनको नीचे दिया जाता था बैठने के लिए और ये बैठते थे, ठीक है? ये आपके घर के काम करते थे। ठीक है, घर के काम अगर पानी ला रहे हैं या कुछ ला रहे हैं तो उनसे ये आप उसी पानी को पी रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या हो कि अगर इनके गिलास में अगर ये पानी पी लिए, इनके साथ बैठ गए तो ये क्या है छुआ-छूत यार? समझ ही में नहीं आता है। ये तो बहुत कुछ सहे हैं। आप जाके जीवनी देखिए अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी का, वो भी आप देखिए। कैसे हम लोग तो थोड़ा-सा संसाधन में अगर कमी आ जाता है तो हम लोग नखरे दिखाने लगते हैं कि नहीं ये चीज़ का कमी है, वो चीज़ का कमी है। उनको सोचिए कितना झेलना पड़ा था। उनके लिए तो मटका अलग रखा जाता था स्कूल में। लोग बैठते नहीं तो वो क्लासरूम के बाहर बैठते थे। हम लोग तो क्लासरूम में भी बैठे ना तो अगर 1-2 बेंच पीछे भी बैठना पड़ा तो हम लोग ये अपने आप से मतलब शिकायत करने लगते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दलित सुधार आंदोलन और नेता क्या कौन है? ज्योतिराव आपका फुले, ज्योतिराव फुले का आंदोलन क्या था? आपका संस्था क्या था? सत्यशोधक समाज। ये आप डेट याद रखिएगा 1873। सत्यशोधक समाज जो किनके कौन स्थापना किए थे? जो ज्योतिराव फुले किए थे। ओके। जाति उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, ठीक है? शिक्षा का प्रसार करना, विशेषकर दलित और महिलाओं के लिए ये शिक्षा का प्रसार करते थे सत्यशोधक समाज के द्वारा। विशेषता क्या था? कि ब्राह्मणवाद की आलोचना करना, ठीक है? सामाजिक समानता लाना। दूसरा क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आंदोलन था। क्या था? प्रमुख कार्य दलित अधिकारों के लिए संघर्ष करना, ठीक है? संविधान निर्माण में भूमिका निभाना। अरे भाई संविधान क्यों मानते हो? संविधान तो वही लिखे है ना, मत मानो, मत उनको अपनाता, तब देखते फिर कि आज हमारा देश कहाँ रहता। आंदोलन इनका जो आंदोलन था महाड़ सत्याग्रह 1927 में, ठीक है? पानी के अधिकार के लिए। सोचिए पानी नहीं पीने देते थे लोग, कुआं पे नहीं जाने देते। वो नहीं है कहानी मुंशी प्रेमचंद ही लिखे हैं ठाकुर कुआं का और ठाकुर का कुआं, ठीक है? ठाकुर का खेत अपना क्या, ये इस तरीके से बोला गया है। ओके, तो ये आप जाके देखिए बहुत सारी हालातें दिखाया गया है यार। तो ये याद रखिएगा आप, महाड़ सत्याग्रह। ओके, ये 1927 में पानी के अधिकार के लिए। काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन, ठीक है? काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930 में चलाया गया था। उद्देश्य क्या था? ये आपका सामाजिक समानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की बात किया गया था। ओके, तीसरा क्या है? क्या ये महात्मा गांधी का हरिजन आंदोलन भी चलाया गया था दलितों के लिए। दलितों को हरिजन नाम आपका महात्मा गांधी द्वारा ही दिया गया था। कार्य क्या था? छुआछूत के खिलाफ अभियान करना, ठीक है? छुआछूत के खिलाफ अभियान कर रहे थे, ठीक है? मंदिर में आपका प्रवेश आंदोलन भी चलाया गया। संस्था हरिजन सेवक संघ। देखिए नोट करके यहाँ पे बात लिखा गया है कि गांधी जी सुधार विथ इन हिंदू सोसाइटी, ठीक है? अंबेडकर रेडिकल चेंज प्लस राइट्स की बात करते थे। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। जो गांधी जी थे तो सुधार जो था ना विथ इन हिंदू सोसाइटी, ये अलग नहीं बात करते थे, ये हिंदू ही मानते थे, लेकिन अंबेडकर जी का कहना था कि ये अलग माना माना जाए इनको, ठीक है? अब फोर्थ क्या है यहाँ पे? आपका ईवी रामास्वामी नायकर जो पेरियार के थे वो का आत्मसम्मान आंदोलन जो दक्षिण भारत में चला गया तमिलनाडु में। और उद्देश्य क्या था? ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध करना, जाति उन्मूलन। और विशेषता क्या रहा? तर्कवाद पे ये जोड़ दिए और सामाजिक समानता की बात करें, ठीक है? पांचवा क्या है? अन्य महत्वपूर्ण जो पहल है, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया, शिक्षा आंदोलन चलाया गया, सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया गया, ठीक है? और एक और था आपका बहुत फेमस यहाँ पे था आपका कौन सा? बाइकोम सत्याग्रह, ठीक है? बाइकोम सत्याग्रह। ये स्थान कौन सा है? बाइकोम केरल में। और इस समय 1924 से 1925 तक ये आंदोलन चला। उद्देश्य क्या था? कि दलितों जैसे अस्पृश्यों को मंदिर के आसपास की सड़कों पर चलने का अधिकार देना। सोचिए मंदिर के आसपास भी चलने नहीं दिया जाता था इनको। वाह,
वैकोम मंदिर के आसपास की सड़कों पर निम्न जातियों का प्रवेश वर्जित था। यह छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण था। ठीक है, इनके जो प्रमुख नेता कौन से हैं वैकोम सत्याग्रह के, तो के कलप्पन, ठीक है, के कलप्पन और टी के माधवन, ई वी रामास्वामी नायकर जो पेरियार के थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और महात्मा गांधी ने ये आंदोलन का वैकोम सत्याग्रह का समर्थन दिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी बना सकता है, क्या महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समर्थन दिए थे या नहीं, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, आंदोलन की विशेषताएं, यह अहिंसात्मक आंदोलन था। दलितों ने सड़कों पर चलने के अधिकार के लिए सत्याग्रह किया। पहली बार दक्षिण भारत में बड़े स्तर पर मंदिर में प्रवेश आंदोलन हुआ था। ये परिणाम क्या हुआ इसका, तो 1925 में समझौता हुआ, दलितों को मंदिर के आसपास की सड़कों पर चलने की अनुमति मिल गई। आगे चलकर 1936 में केरल में टेम्पल एंट्री आपका प्रोक्लेमेशन हुआ और ये आपका फिर टेम्पल में एंट्री भी मिला। यह मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआती चरण था और इसमें पेरियार की भूमिका बहुत ही आपका महत्वपूर्ण था। गांधी ने इसे समर्थन दिया, लेकिन नेतृत्व वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया, जैसे के कलप्पन, टी के माधवन, आर माधवन और आपका पेरियार ने दिया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी स्वामी ने। यहाँ से अब आपका क्या चलेगा, यहाँ से आपका आंसर क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए का मतलब क्या है। पहला कथन, ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। बिल्कुल सही, 1873 में किया था। और जो सत्यशोधक समाज का उद्देश्य ब्राह्मण जो वर्चस्व है उसको चुनौती देना था। ये भी बिल्कुल सही है। और यह आंदोलन केवल महिलाओं को शिक्षा तक सीमित था, नहीं, ये केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि महिलाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि दलित जो भी थे ना, दलित को भी ये, या जो सभी अन्य जो वंचित वर्ग थे ना, उनके लिए भी ये शिक्षा का चलाए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, केवल एक और दो सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन पानी के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कौन था, महाड़ सत्याग्रह, जो कब हुआ था, 1927 में। नेतृत्व कौन किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे। ठीक है, अंबेडकर जी किए थे, ये आप याद रखिएगा। सार्वजनिक क्या किए थे कि सार्वजनिक जल स्रोत जो था, स्रोतों तक दलितों की पहुंच के लिए ये सत्याग्रह चलाया गया था, आंदोलन महाड़ सत्याग्रह। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए कि असर्शन और रीजन का बात कर रहा है। तो क्या असर्शन बोल रहा है, कथन कि महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन कहा। बिल्कुल सही बात है, वो जाति व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे। क्या वो जाति को पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे, नहीं, ये गांधी जी का जाति व्यवस्था खत्म नहीं करना चाहते थे, इनमें सुधार करना चाहते थे। कभी भी जो गांधी जी ने जाति को सुधार करने की बात नहीं कहा है। ठीक है, इसलिए हमारा केवल ए सही होगा, यानी असर्शन सही होगा और आर गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही होगा। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मांग किया था। और उन्होंने क्या किया था कि आपका पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। तो ये क्या पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल सही बात है, जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। वो जाति व्यवस्था के समर्थक थे, नहीं, कास्ट एवोल्यूशन के ये समर्थक थे। ठीक है, ये कास्ट जो है कि जाति व्यवस्था खत्म करने का, समाप्त करने का ये समर्थक थे। यानी हमारा कथन नंबर 3 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न के चलते हैं। क्या बोल रहा है कि आंदोलन और नेता का बात कर रहा है। देखिए, आंदोलन सत्यशोधक समाज, पेरियार, बिल्कुल गलत। ये आपका सत्यशोधक जो समाज है आपका, ये आपका पेरियार थोड़ी है। पेरियार यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिलान के लिए करने के लिए दिया गया, गलत है। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले, यानी ए के साथ आपका दूसरा जा रहा है। ठीक है, तो ए के साथ दूसरा जा रहा है, तो ये देखते हैं हम लोग। फिर आपका पेरियार, आपका जो आपका क्या है, आत्मसम्मान आंदोलन किसके साथ जा रहा है, तो ये पेरियार के साथ जा रहा है। यानी आपका क्या है, बी के साथ आपका 1 जा रहा है। ठीक है,
अब सी किसके साथ जा रहा है, तो सी आपका 3 बचा, यानी हरिजन जो आंदोलन चला है वो गांधी जी की। तो A2B1 A2B1C3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखते हैं, तो ये देखते हैं गांधी और अंबेडकर दोनों ने जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन के पक्षधर थे। नहीं, गांधी जी तो थे ही नहीं, अभी मैं आपको बताया। दूसरा आपका कि अंबेडकर सामाजिक सुधार के बजाय केवल धार्मिक सुधार चाहते थे। नहीं, सामाजिक सुधार चाहते थे। गांधी जी सामाजिक सुधार के पक्षधर थे, ये बिल्कुल सही है। जबकि अंबेडकर कानूनी अधिकारों पर जोर देते थे, ये बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे डी में दे रहा है कि दोनों केवल राजनीतिक आंदोलन तक सीमित थे, ऐसा नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आत्मसम्मान आंदोलन ने ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। आत्मसम्मान जो आंदोलन था ना, वो ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है हमारा कथन, यह आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक सुधार था, धार्मिक सुधार नहीं था, धार्मिक प्लस ये आपका सामाजिक आपका सामाजिक था और प्लस में राजनीतिक भी था। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, पॉलिटिकल भी था। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, केवल एक और दो हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखते हैं, ज्योतिराव फुले ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन माना था, बिल्कुल सही है, ये एजुकेशन पर फोकस किए थे। दूसरा कथन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग की थी, ये भी बिल्कुल सही है बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की बात किए थे, जो 1909 में आपका आया था पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत। तो ये भी आप जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने पृथक निर्वाचन मंडल का समर्थन किए थे। नहीं, ये आपका इसी के कारण तो पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट आपका इसी के कारण हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और दो। अगले प्रश्न में चलते हैं कि असर्शन और रीजन की बात करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को राजनीतिक अधिकारों से जोड़ा था, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, असर्शन मेरा सही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को राजनीतिक अधिकारों से जोड़ा। और दूसरा जो आपका रीजन कह रहा है कि उनका मानना था कि केवल सामाजिक सुधार जो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए क्या किए थे कि राजनीतिक अधिकारों से जोड़ दिया था सामाजिक न्याय को। यानी ए हमारा सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा, अंबेडकर का ये आइडियोलॉजी था। और अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है आपका जाति उन्मूलन तर्कवाद यानी रेशनलिज्म से संबंधित है, तो कौन सा है आपका? तो ये आपका आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये आपका है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो रेशनलिज्म और एंटी कास्ट का बात करता था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखते हैं क्या कौन सा कथन गलत है। गलत है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, गलत गलत। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया, ये तो सही है। ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की, ये भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का समर्थन किया, नहीं, ये गलत है। यानी जो गलत है, जो हमारा आंसर मिल गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो गया। और जो डी में पूछ रहा है, ईवी स्वामी रामास्वामी नायकर जो पेरियार है, वो ने सामाजिक समानता का समर्थन किया, ये बिल्कुल सही बात था। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ना, ये आपका सही हो जाता है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित घटनाओं में सही उद्गम कौन सा है, सही पूछ रहा है। ठीक है, तो महार सत्याग्रह मंदिर प्रवेश पर बात था, नहीं, महार जो सत्याग्रह था वो वाटर राइट्स पे बात था। ठीक है, तो ये पहला तो हमारा गलत हो गया। पूना पैक्ट पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त करने के ऊपर बात किया गया था, ये बिल्कुल पूना पैक्ट इसीलिए हुआ था। ठीक है, 1900 आपका जब जेल में थे, आपका जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतराल में ही ये बात हुआ था। ठीक है,
आत्मसम्मान आंदोलन जल अधिकार का बात था। आत्मसम्मान आंदोलन जो था आपका जल अधिकार का, तो बात ये आपका किए थे आपका कौन, वाटर आपका महार सत्याग्रह। सत्य शोधक समाज राजनीतिक आरक्षण नहीं, ये दलितों के लिए था। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना, ये आपका सिर्फ सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, केवल बी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कथन भाई, देखते हैं। पहला कथन, गांधी का दृष्टिकोण सुधारवादी था। गांधी का जो दृष्टिकोण था सुधारवादी था, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, अंबेडकर का दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। ये भी सही बात है कि अंबेडकर जी क्रांतिकारी सोच के थे। दोनों का लक्ष्य सामाजिक समानता था। ये दोनों का लक्ष्य भी सामाजिक समानता ही था, ये बात बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होगा, यानी 1 2 3 तीनों आपका सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि बाइकोम सत्याग्रह 1924 से जो 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह आंदोलन मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए था। तो ये अधिकार जो मंदिर प्रवेश के लिए नहीं था, मंदिर के सड़क, जो मंदिर से आसपास जो सड़क जाते थे उनके उपयोग के लिए था, इसलिए गलत हो गया। यह आंदोलन केरल में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था, दलितों को मंदिर के चारों ओर की सड़क पर चलने का अधिकार दिलाना था। ये बात बिल्कुल सही है, यानी आपका 2 और 3 किस में है, तो केवल आपका केवल 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है, बाइकोम जो सत्याग्रह है, इसमें निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, यानी बाइकोम सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो देखिए, टी के माधवन भी थे, ईवी रामास्वामी नायकर जो पेरियार कहलाते थे वो भी थे, बाल गंगाधर तिलक ये नहीं थे। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2, बाल गंगाधर तिलक इसमें नहीं थे। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि असर्शन और रीजन वाला ये क्वेश्चन आ गया। देखिए, क्या कह रहा है कि बाइकोम सत्याग्रह दक्षिण भारत में दलित अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्या थे, आंदोलन था। तो ये बिल्कुल सही है कि दलित अधिकारों के लिए ये आपका क्या था, आंदोलन था। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और आर क्या बोल रहा है कि यह आंदोलन हिंसक संघर्ष पर आधारित, ऐसा नहीं था, हिंसक संघर्ष पर आधारित नहीं था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, लेकिन आर यहाँ पे गलत है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ए और आर दोनों सही हो जाए और आर ए की व्याख्या करे, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। थोड़ा सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, पहला पहला कथन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला कथन बोल रहा है कि बाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व पूरी तरह महात्मा गांधी ने किया। बिल्कुल नहीं, गांधी ने आपका समर्थन दिया था, न कि नेतृत्व किया था। इसका जो आपका नेतृत्व जो किया था आपका वहाँ के लोकल स्थानीय नेता ने किया था। दूसरा क्या बोल रहा है कि यह आंदोलन आपका केवल धार्मिक सुधार तक सीमित था। नहीं, ये आपका सामाजिक और नागरिक अधिकार पर बात करता था। ठीक है, तो इसलिए हमारा दूसरा भी गलत है, बी भी गलत है। सी क्या बोल रहा है कि यह आंदोलन सामाजिक समानता और छुआछूत के विरोध से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी का आंसर होगा। और ये डी का देख लेते हैं, इसे उद्देश्य केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना नहीं था, इसलिए हमारे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा, यह आंदोलन सामाजिक समानता और छुआछूत के विरोध था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि तत्व विवरण। ठीक है, तत्व और विवरण क्या है, ये देखिए। तत्व और विवरण, बाइकोम सत्याग्रह सड़क पे चलने का अधिकार नहीं, आप अधिकार, ओके, ये बिल्कुल सही है। और महार सत्याग्रह आपका जल अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। मंदिर प्रवेश आंदोलन धार्मिक समानता की बात करता था, तो ये बिल्कुल आपका सही है, यानी आपका जो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो अगले प्रश्न में चलते हैं सीधा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या बोल रहा है हमारा कि बाइकोम सत्याग्रह ने आगे चलकर मंदिर प्रवेश आंदोलन को प्रेरित किया। बिल्कुल सही बात है, ये आगे चलकर यही जो प्रथम चरण यही माना जाता है, बाइकोम सत्याग्रह ही। इसमें केवल दलितों ने भाग लिया।
इसमें केवल दलितों ने ही नहीं भाग लिया, अन्य वर्गों का भी इसमें समर्थन था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं बैकुंठ सत्याग्रह में सिर्फ दलित ही भाग लिए थे। ओके, इसलिए दूसरा हमारा कथन गलत हो जाता है। तीसरा क्या बोलता है कि यह आंदोलन सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना दोनों से जुड़ा हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में 1 और 3 है। ओके, अगले प्रश्न चलते हैं, और ये प्रश्न आपका आज का लास्ट प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत आप ध्यान दीजिएगा। पहला कथन बोल रहा है कि बैकुंठ सत्याग्रह 1924 से 25 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है कि यह आंदोलन छुआछूत के खिलाफ था, ये आपका क्या है, बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। और इसका उद्देश्य मंदिर के अंदर प्रवेश करना था, नहीं, ये आपका गलत हो गया। यह केरल में हुआ था, केरल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ एक छोटा सा हम लोग का लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का, तो जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो नए लर्नर हैं और जो नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा लाइक करके जाइए। देखिए, आप लोग जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे ना, उनको जो 4 फाउंडेशन कोर्स हमारे लॉन्च होने वाले हैं ऐप पे, जल्द ही आपका ऐप भी लॉन्च होगा, उसके साथ ही तुरंत आपका कोर्स भी लॉन्च होगा, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।